आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, सभी अधिकारियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा आप सभी अवगत हैं, शाम के 4 बजे भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी जानकारी साझा की गई है और चुनाव के शेड्यूल को घोषित किया गया है। तो उसी क्रम में आज नवादा ज़िले के अंतर्गत जो 5 विधानसभा हैं, उनमें आयोजित होने वाले अगले चुनाव के कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी देने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। नवादा में सेकेंड फेज़ दूसरे चरण में चुनाव होंगे, जिसमें जो नोटिफिकेशन होगा, गज़ट नोटिफिकेशन, वो 13 अक्टूबर सोमवार को जारी किया जाएगा। नॉमिनेशंस विल बिगिन, उसी दिन से शुरू हो जाएंगी। अंतिम नॉमिनेशंस फाइल करने की तिथि 20 अक्टूबर सोमवार तक, यानी 7 दिनों का समय नॉमिनेशंस के लिए होगा। स्क्रूटिनी की जो समीक्षा की तिथि है वो 21 तारीख होगी। अभ्यर्थिता वापस लेने की यानी विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर का जो डे है वो 23 अक्टूबर गुरुवार को रहेगा। हमारे यहाँ 11 नवंबर 2025 को मतदान होगा और मतगणना पूरे बिहार में 14 नवंबर 2025 को की जाएगी और औपचारिक रूप से 16 नवंबर को यानी 2 दिनों के बाद निर्वाचन संपन्न होने की घोषणा की जाएगी। नवादा में आप सभी अवगत हैं, कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं हमारे, और इनमें पूरे ज़िले में 2169 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें कि रजौली में 399, हिसुआ में 485, नवादा में 458, गोविंदपुर में 404 और वारसलीगंज में 423 हैं। ये मतदान केंद्र पहले 1798 थे, इनमें वृद्धि हुई है लगभग 371 मतदान केंद्रों की, क्योंकि इस बार 1200 की अधिकतम वोटर्स की सीमा पर पोलिंग स्टेशन रखी गई है और जो हमारा औसत है मतदाताओं का प्रति मतदान केंद्र 791 का है एज ऑन डेट, यानी कि ऑन एन एवरेज हमारे एक पोलिंग स्टेशन पर 791 वोटर्स हैं। इस बार पूरे ज़िले में ECIL के जो M3 मॉडल हैं EVMs के, उनसे मतदान कराया जाएगा। हमारे ज़िले में पर्याप्त मात्रा में जो आयोग की गाइडलाइन है EVMs और VVPAT उपलब्ध हैं। नवादा में इस बार कुल SIR के बाद जो हमारी फाइनल वोटिंग लिस्ट है, जिसका कि 30 सितंबर को प्रकाशन किया गया कुछ दिनों पहले, इसमें कुल 17,16,289 मतदाता हैं अभी। और आपके माध्यम से मैं लोगों से भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक नाम करते या जोड़ने का काम किया जा सकता है। तो यानी कि नॉमिनेशंस के लास्ट डे के 10 दिन पहले, यानी डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है उस दिन तक जितने भी हमें और फॉर्म 6 प्राप्त होते हैं, उन सभी लोगों का भी नाम प्रोसेस करके कंसर्निंग ERS के द्वारा जुड़वाया जा सकेगा। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस जो फाइनल लिस्ट प्रकाशित हुई है उसमें अपना नाम ज़रूर ढूंढ लें, अपने पोलिंग स्टेशन चिन्हित कर लें, आइडेंटिफाई कर लें, और अगर इन केस आपका नाम नहीं है तो अभी भी समय है, आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसमें हमारे 26,533 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाता फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, जो कि पहली बार अपने इस फ्रेंचाइजी का, अपने इलेक्टोरल राइट को एक्सरसाइज करेंगे। 11,194 हमारे वयोवृद्ध मतदाता होंगे जो 85 प्लस इलेक्टर्स हैं। 17,162 हमारे PWD इलेक्टर्स हैं। उसके अलावा बाकी सर्विस वोटर्स हमारे 3560 रहेंगे। कुल हमारे 8,98,253 पुरुष मतदाता हैं और 8,17,931 हमारी महिला मतदाता रहेंगे। 8,98,253। अब महिलाओं की संख्या होगी 8,17,931। हमारा जेंडर रेशियो 911 का है इस इलेक्ट्रल रोल में, और EP रेशियो जो मतदाता से कुल जनसंख्या का है वो 0.56 का रहेगा। अब आज हम लोगों ने जस्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले मैंने और SP साहब ने जॉइंटली सभी हमारे BDOs, COs, SHOs के साथ बैठक की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा होते ही पूरे ज़िले में आचार संहिता इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो आचार संहिता का अब सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा, चाहे वो लाउड स्पीकर से संदर्भ में हो, इलेक्शन कैंपेन के संदर्भ में हो, डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी की हो, या और भी इन जनरल किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के मसले का हो, चुनावी सभाओं से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का हो। तो इसमें भी सभी राजनीतिक दलों से भी उनकी भी बैठक अभी बुलाई गई है 6:30 से। उनसे भी हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। जो मॉडल कोड की गाइडलाइंस हैं उसके बारे में भी उनको ब्रीफ किया जाएगा और उनसे ये अपेक्षा होगी कि मॉडल कोड
ऑफ कंडक्ट का कंप्लायंस बिल्कुल स्ट्रिक्टली लेटर एंड स्पिरिट में करें, और ये हम लोग स्ट्रिक्टली इन्फोर्स अपने सभी जो इलेक्ट्रल मशीनरी है उसके थ्रू कराएंगे। जो मूल्य तालिका है जिस पर कि चुनाव के खर्च की गणना की जाएगी, उसको भी निर्धारित कर चुनाव के सभी राजनीतिक दलों से भी उसको साझा किया गया है। सी विजिल ऐप भी एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें कि किसी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होते हुए कोई आम नागरिक भी उस ऐप के माध्यम से उसकी जानकारी अपलोड कर सकते हैं और 100 मिनट के भीतर उसका निराकरण किया जाना होता है। उसके लिए भी हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स, वीडियो सर्विलेंस टीम्स, इन सब का गठन कर दिया गया है, और सभी टीम्स जो इलेक्शन के एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की मॉनिटरिंग है, वो भी करेगी। सेक्टर ऑफिसर्स की भी अब बैठक बुलाकर उनको ट्रेनिंग कर दिया गया है और कल से वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वल्नरेबिलिटी मैपिंग, जो भेद्यता चिन्हित की जाती है चुनाव में, ताकि सभी मतदाता बिल्कुल फ्री ऑफ एनी फेयर, निष्पक्ष होकर के, स्वतंत्र होकर के अपना मतदान कर सकें, ये भी हम सुनिश्चित कराएंगे। हमारा जो इस बार वज्रगृह काउंटिंग और स्ट्रांग रूम होगा वो केएलएस में होगा। डिस्पैच लोकेशंस हम लोगों ने विधानसभावार डिसेंट्रलाइज किए हैं, तो अलग अलग विधानसभा से ही इस बार पोलिंग ईवीएम्स की कमिश्निंग और उनके डिस्पैच की कार्रवाई की जाएगी, और जो रिसीविंग होगी वो सेंट्रलाइज तौर पर पूर्व के लोकसभा चुनाव में भी जैसे हुआ विधानसभा हेडक्वार्टर मुख्यालय से कराई जाएगी, और रिसीविंग केएलएस से होगी। उसके अलावा बाकी एक हमारा प्रमुख ध्येय इस बार है, पिछले लोकसभा में हमारा मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा था। बिहार के औसत से भी देखें तो हम लगभग 13% कम रहा था। उसके कई कारण थे। उस समय मौसम भी काफ़ी एडवर्स था, गर्मी काफ़ी अधिक थी लोकसभा चुनाव के समय, और भी कई अनेक कारण थे। तो इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना हमारा पहला ध्येय होगा। इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर एएमएफ की व्यवस्था की जा रही है। हम लोग स्वीप कार्यक्रम के तहत इसका प्रचार प्रसार अच्छे से कराएंगे। स्वीप के तहत जो भी इंस्टीट्यूशंस बने हैं, जैसे चुनाव पाठशाला है, कॉलेजेस में इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स बने हैं, इन सब के माध्यम से भी हम मतदाताओं को तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार जो अगर अधिक मतदाता होते थे एक मतदान केंद्र पर तो समय अधिक लगता था, लाइन भी अधिक लगनी पड़ती थी। इस बार वो सीमा भी काफ़ी कम कर दी गई है। मतदान केंद्रों में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, तो मतदान केंद्र और नज़दीक भी आए हैं, और साथ साथ में उन पर जो क्यू होगा वो भी लोगों की भी संख्या कम होगी। तो इसलिए लोग और भी कन्वीनियंट फील करेंगे पोलिंग स्टेशंस में जाने में। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार हम लोग निश्चित रूप से पिछले बार लोकसभा चुनावों से काफ़ी बेहतर हमारे ज़िले का ओवरऑल वीटीआर होगा। और इसमें सभी मीडिया के बंधुओं से भी ये अनुरोध होगा कि आपके माध्यम से भी इसका और प्रचार प्रसार किया जाए। खासतौर पर वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स का हम लोग टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन कराएं। और बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि अगर मतदाता पर्ची हमको नहीं मिला है तो हम वोट करने नहीं जा सकते या हम वोट नहीं दे सकते। तो ये भी गलत है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सिर्फ एक फैसिलिटेशन का एक माध्यम है कि उससे आपको अपना क्रम संख्या, मतदान केंद्र, ये सब का डिटेल पता चल जाए, और एक लास्ट माइल आपको रिमाइंड करने के लिए है कि कृपया मतदान केंद्र में अवश्य आएँ। पर वो मैंडेटरी नहीं है, और एपिक भी मैंडेटरी नहीं है। उसके साथ साथ चुनाव आयोग ने कई सारे डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, तो ऐसे लगभग 12-13 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जिनसे आप मतदान कर सकते हैं। आपकी आइडेंटिफाई करने के लिए वो वैलिड तरीके हैं। तो इसलिए पहला एक हमारा मुख्य लक्ष्य होगा कि इस बार हम लोग मतदान प्रतिशत में अधिक से अधिक मतदाताओं को उनके अधिकार को एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा बाकी विधि व्यवस्था और अन्य जो प्रयास है उसके बारे में एसपी साहब भी हैं, मैं अनुरोध करूंगा। क्या तैयारियां अभी तक हमारे द्वारा की गई है उसकी एक संक्षिप्त विवरणी हम जो है आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि नवादा ज़िला जो है वो करीब 124 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है कोडरमा और गिरिडीह के साथ। तो इंड्यूसमेंट्स का जो है वो स्कोप रहता है, चाहे वो शराब हो, एनडीपीएस हो, अन्य प्रलोभन जो है वो वोटर्स को देने का स्कोप रहता है। इसी के आलोक में करीब 44 चेक पोस्ट, जिसमें एसएसटीज रहेंगे, इंट्रा जो स्टेट चेक पोस्ट रहेंगे, इंटर स्टेट चेक पोस्ट 5 रहेंगे, 37 जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट रहेंगे, और 2 जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट रहेंगे। और अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, करीब 126 बीएनएसएस जो निरोधात्मक कार्रवाई होती है, उसके तहत 25,000 प्रस्ताव व्यक्तियों के विरुद्ध जो है वो भेजे गए हैं, जिसमें से 10,000 को 135 के तहत बाउंड डाउन किया गया है। एक 275 CCA 3 जो जिला बदर की कार्रवाई होती है उसके प्रस्ताव जो है वो डीएम
ऑफिस में भेजे गए हैं, जिसके आलोक में करीब 199 प्रस्तावों पे जो निर्णय लेके उसमें जिला बदर का आदेश भी निर्गत कर दिया गया है। 2 CCF 12 के प्रस्ताव जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, उसको पटना हाई कोर्ट की एडवाइजरी बोर्ड द्वारा उसको अप्रूव कर दिया गया है। एक और प्रस्ताव भी भेजा गया है। करीब 8,800 गुंडा पंजी में एंट्री की गई है। उन गुंडा व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, उनके विरुद्ध भी निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। साथ साथ जो है वो शराब की रिकवरी अगर देखी जाए तो अभी तक हम करीब 1,50,000 लीटर शराब नवादा जिला अभी तक पकड़ चुका है सितंबर माह के 30 तक, और इसी के आलोक में हम कार्रवाई करते रहेंगे और हम लोग को कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छे से कमीशन की गाइडलाइंस के आलोक में और एज़ पर लॉ हम इलेक्शंस कंप्लीट करवाएंगे। 2-3 और जो इस बार चेंजेस होंगे, एक तो एक पोलिंग स्टेशन हमारा पूर्व में शिफ्ट किया जाता था जो प्राथमिक विद्यालय दनिया है, चूँकि ड्यू टू नक्सल रीजन्स विधि व्यवस्था के कारण भी पूर्व में शिफ्ट होते आया था, तो इस बार कहीं भी वो भी बूथ शिफ्ट नहीं होगा। इस बार वहाँ भी उसी मतदान केंद्र में ही मतदान होगा। पोलिंग पार्टीज़ दनिया जाएंगे, वहीं रुकेंगे और वहीं पर मतदान करा करके वापस आएंगे। कुल लगभग हमारे 20 पोलिंग स्टेशंस हैं जो कि झारखंड से, जो एसपी साहब ने बताया, 124 किलोमीटर्स का बॉर्डर्स है। 3 उसमें गिरिडीह से लगते हैं और 17 कोडरमा ज़िला से। तो उन सभी में के लिए झारखंड के दोनों ज़िलों के ज़िला प्रशासन के साथ भी हमारी बैठक हुई है। उसमें हम लोग उनका भी कोऑपरेशन लेंगे ताकि विधि व्यवस्था वहाँ पर कंटिन्यूसली मेंटेन की जा सके। और उस साइड से मिरर चेक पोस्ट भी झारखंड और कोडरमा के द्वारा एक्टिवेट कर दिए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की अवैध एंट्री किसी गुड्स की, प्रोहिबिटेड गुड्स की नहीं हो सके। इस बार पूरे बिहार में 243 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 243 ऑब्जर्वर्स होंगे। तो इस बार हर एक असेंबली पर पहले 2-3 या ज़िले में 1-2 आते थे, इस बार 5, अगर विधानसभा है तो 5 सीनियर अधिकारी बतौर ऑब्जर्वर्स आएंगे यहाँ पर। और इसलिए कोई भी जितनी भी इलेक्शन रिलेटेड प्रिपरेशंस और एक्टिविटीज़ होंगी उस पर इलेक्शन कमीशन की काफ़ी माइन्यूट मॉनिटरिंग होगी और लोगों के पास भी एक होगा फोरम कि वो अपने ऑब्जर्वर्स को भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। इस बार पोलिंग स्टेशंस पर PCI के ही डायरेक्शंस के आलोक में मोबाइल फ़ोन्स रखने की भी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स लोग लेकर तो जाते हैं पर वहाँ पर अंदर पोलिंग स्टेशन बूथ में ले जाने की अनुमति नहीं होती है। तो इस बार मोबाइल फ़ोन्स को जमा कराने की व्यवस्था भी बूथ पर ही की जाएगी। मुख्यतः यही बातें हैं। अभी 163 के तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी अनुमंडल पदाधिकारियों के स्तर से निषेधाज्ञा जारी की जा रही है, उसका भी बहुत सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। उसके वायलेशंस के अगेंस्ट भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल है सर, नॉमिनेशन कहाँ लीजिएगा? क्या आप कह रहे हैं कि डिस्पेंसरी सेंटर बना लेंगे हर विधानसभा के मुख्यालय में, तो नॉमिनेशन कहाँ लीजिएगा? नॉमिनेशन, चूँकि ये विधानसभा का इलेक्शन है, इसमें RO ही नॉमिनेशन लेने के लिए अधिकृत होते हैं। तो जो RO का अपना ऑफिस है, कार्यालय क्षेत्र, वहीं पर नॉमिनेशन प्राप्त किया जाएगा। हमारे RO SDM नवादा, DCLR नवादा, DDC नवादा, ADM नवादा और SDM रजौली, ये 5 AROs हैं अपने कार्यालय क्षेत्र में ही नॉमिनेशन लेने की प्रॉपर अरेंजमेंट्स वो करेंगे। उसमें चाहे वो 100 मीटर्स की परिधि में 3 से अधिक वाहनों की एंट्री हो, कितने लोगों की एंट्री करनी है, ये सबका कंप्लायंस उनके द्वारा कराया जाएगा। सर, कई विधानसभा में सर पूर्व से वोट बहिष्कार मिल रहा है, जैसे आप बताया सर कि दनिया इस बार वोटिंग पोल होगा, गोविंदपुर और सिमरौली में भी सर लगातार हो रहा है, उसके लिए क्या किया जाएगा सर? जितने भी हमें पूर्व सूचना थी, जितने भी मतदान केंद्रों में, मुख्यतः इसका कारण लास्ट माइल कनेक्टिविटी का न होना था, जिनमें कि सड़कों का था। उन सभी सड़कों की सूची सचिव ग्रामीण कार्य विभाग को प्रेषित करके वहाँ से उस योजनाओं की जिनकी स्वीकृति पूर्व में नहीं मिली थी, उनकी स्वीकृति की उपलब्ध करा करके और वहाँ के लोगों को बता दिया गया है। तो दनिया में भी जहाँ तक इशू था, दनिया में भी एक कनेक्टिविटी का इशू था। मैं और एसपी साहब स्वयं वहाँ पर दनिया में जाकर लोगों से मिले थे और उनको कन्विंस किया गया, क्योंकि वहाँ पर वन विभाग की अनापत्ति के कारण वहाँ एक सड़क जो आती है, चाहे वो अगर हम शेखोदरा से बात करें तो पचम्बा के थ्रू होकर के जाती है, वो वन विभाग के कारण नहीं है, और दूसरी जो महुलिया टाड़ से होकर के आती है, वहाँ पे भी फॉरेस्ट का इशू है। लगभग 12 किलोमीटर की सड़क है। तो फर्स्ट स्टेप में वन विभाग ही उसको मोरम और इत्यादि से मरम्मती करके उसको मोटरेबल कर देगा, और नेक्स्ट फेज में जब परिवेश पोर्टल के थ्रू अनुमति मिल जाएगी तो फिर वहाँ पर ब्लैक टॉपिंग का कार्य कराया जाएगा। सर, टाइमिंग क्या चुनाव की टाइमिंग अभी
सुबह के 7 बजे से आई थिंक शाम के 6 बजे तक। सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है उसमें संशोधन के लिए, बट जो उन क्षेत्रों का रजौली और गोविंदपुर विधानसभा का की टाइमिंग जैसे आएगी हम लोग प्रतिवेदित कर देंगे। उस पर अनुमति मिल जाएगी तो शाम के 4 बजे तक होगी, और अदरवाइज फिर नॉर्मल 6 बजे तक जो होता है उसी समय तक होगा। सवाल ये सर कि अभी जिनका मतदान में नाम नहीं जुड़ा, अगर वो अभी अप्लाई करेंगे तो उनका वोटर आईडी कार्ड कितने दिन में? ठीक है, देखिए आपका नाम जुड़ जाएगा। एपिक जो अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करा रही है, लगभग 55,000 जिन लोगों का नया नाम जुड़ा है, चुनाव आयोग के द्वारा 15 दिनों का टाइम लिमिट दिया गया है। मतलब 15 दिन के भीतर एपिक हमें उनको डिलीवर कर दिया जाना है। तो जितने भी फॉर्म 6 का भी 55,000 का ऑलरेडी प्रिंटिंग में गया हुआ है, वो हम लोग उनको उपलब्ध करा देंगे। अब अगर लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक आ जाता है तो उसके विद इन 15 डेज हम लोग उनको एपिक उपलब्ध करा देंगे।